जीवन का लाभ। एक विद्वान लिखते हैं, संसार में अनेक प्रकार के लाभ हैं। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, स्वास्थ्य, सहयोग, विद्या, बुद्धि, मनोरंजन, वैभव, संपन्नता, साधन, स्थान आदि। इन सांसारिक लाभों के अर्जन में मनुष्य जीवन भर लगा रहता है। जितने अंशों में उसे ये लाभ मिल जाते हैं, उतने ही अंशों में तृप्ति एवं संतोष भी मिल जाता है। तदनुसार उतने ही अंशों में प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। पर यह संतोष, यह तृप्ति, यह प्रसन्नता क्षणिक है। ये वस्तुएं परिवर्तनशील और नाशवान है। आत्मिक सुख स्थायी वस्तु है। अध्यात्मवाद जीवन का वह तत्व ज्ञान है जिस पर हमारी सब भीतरी बाहरी उन्नति, समृद्धि, सुख एवं शांति निर्भर है। अध्यात्मवाद महाविज्ञान है जिसकी जानकारी के बिना भूतकाल की समस्त वैभव निरर्थक है और जिसके थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाने पर जीवन अंदर से ओतप्रोत हो जाता है। यूं तो संसार में सीखने योग्य अनेक वस्तुएं, पर सबसे पहले जिसे सीखने और हृदय यगम करने की आवश्यकता वो है अध्यात्मवाद ही है। इन शब्दों में गहरा सत्य है। वो व्यक्ति निश्चय ही धन्य है जिसने अध्यात्म पथ को अपनाया है। संसार के माया मोह जल में रहकर यदि किसी दृष्टिकोण से आंतरिक शांति प्राप्त हो सकती है तो वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। अध्यात्म क्या है? संसार में प्राय सभी पदार्थ नश्वर है। हमारे सांसारिक जीवन मूल्य भी नश्वर है। उनमें एक ही ऐसा तत्व है जो अमर या शाश्वत है और कभी ना बदलने वाला है। वह तत्व हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा संसार में वह परमात्मा का एक अंश है। यह आत्म तत्व हमें प्रेम, सहानुभूति, सच्चाई, दूसरों की सहायता, दुर्बलों की सेवा और सदाचारण करने को प्रेरित किया जाता है। जो व्यक्ति संसारिकता छोड़कर अपनी आत्मा के दिव्य गुणों की अभिवृद्धि में लग जाता है, उसे आंतरिक संतोष, प्रेम, आत्मीयता, आनंद एवं उल्लास प्राप्त होता है। उसकी देवी संपदाएं विकसित होती है। ये आत्मनिर्मण ही सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ है। ये कार्य करने पर मनुष्य के कुसंसार, ईर्ष्या, तृष्णा, द्रोह, क्षोभ, भय तथा वासनाएं दग्ध हो जाती है। अध्यात्मवाद को ग्रहण करना अपनी तुच्छता, दीनता, हीनता तथा दस्त को त्याग कर निर्भयता, सत्यता, पवित्रता, प्रसन्नता आदि आत्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाना है। अध्यात्मवाद असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। आगे बढ़ने के लिए सत्य, प्रेम और न्याय का मार्ग दिखाता है। वासना विहीन जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आध्यात्मिक मनुष्य अंतर्मुखी होता है। बाहरी संसार ऐसे वस्तुएं नहीं मिलती जिनमें स्थायी सुख हो। सांसारिक सुख तो अल्पकाल में ही समाप्त हो जाते हैं और उल्टे ही दुख का कारण बनते हैं। किंतु जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो जाता है वह सांसारिक क्षुद्रताओं में लिप्त नहीं रहता। उसे इंद्रियों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। वह सांसारिकता की असारता को समझ लेता है। वैराग्यपूर्ण स्थिति में भी आध्यात्मिक सुख मानसिक है। संकट में, विपदा में, कष्ट और कठोर प्रतिघात में रहकर भी आत्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का संतुलन नष्ट नहीं होता। वह सांसारिक नाशवान वस्तुओं से संपर्क नहीं बढ़ाता। सांसारिक आपत्तियों को स्वप्नवत समझता है। वह तत्वदर्शी जानता है कि मैं अविनाशी, अच्छेद, अभेद आत्मा हूँ। प्रिय अप्रिय झोंके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस महासत्य को समझकर वह आत्म शांति को किसी प्रकार भी नष्ट नहीं होने देता। विचारों के संशोधक
के लिए तैयार रहना, सत्य की जिज्ञासा रखना, आत्मनिरीक्षण करते रहना, दूसरों की मनोभूमिका ठीक तरह अनुमान, कर्तव्य परायणता, आनासक्ति, सदा प्रसन्न रहना, वैराग्यपूर्ण मन स्थिति, ये आत्मवादी के लक्षण हैं। मनुष्य में जो देवी गुण भरे गए उन्हें पूर्ण विकसित करने का साधन ये आत्मवाद ही है। ये हमारे उन देवी गुणों का विकास पथ दिखाता है जिससे हम संसार में रहकर भी आदर्श और दूसरों के लिए अनुकरणीय बन सकते हैं। अध्यात्मवाद का आशय मनुष्य के शरीर में प्रतिष्ठित आत्मा की प्रतीत है। जो आत्मा को जान लेता है उसे जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। आत्मवादी अपने शरीर ही नहीं आत्मा मानता है। वह दिन रात सांसारिक भोगों की प्राप्ति में नहीं लगा रहता। उसका अधिकांश समय आत्म तत्व और आत्म की संपदाओं की एकत्र करने में ही लगता है। अपने आप को आत्मा मानिए, अपने आप को शरीर मत मानिए। शरीर तो हाड़ मांस वासना तृष्ण मोह का पुलंदा है। आप शरीर नहीं है, आप तो आत्मा है। अपने आप को आत्मा ही मानकर कर्म क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाइए। आपके मस्तिष्क में जो विषय उठते हैं, आपके अंतःकरण में जो विचार जमे हुए हैं, उनका सावधानी से निरीक्षण कीजिए और देखिए कि वे आत्मा जैसे महान तत्व के गौरव के अनुरूप है या नहीं। आत्मा का संदेश है उच्च भूमिका में प्रवेश तथा भ्रमण, प्रशक्ति से तदाकार एवं जगत नियंता सर्वशक्तिमान पर ब्रह्मा की सत्ता के पवित्र प्रदेश में निरंतर रमन। अपने नित्य प्रति दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उन्हें देखकर आत्म तत्व की कसौटी पर जांचिए और विचार कीजिए कि वे परमात्मा के राजकुमार हैं जो आपके के कारण योग्य हैं या नहीं। यदि आपकी अंतरात्मा स्वीकार कर ले कि हाँ, ये विचार तथा कर्म आत्मा के महान गौरव के अनुरूप है, योग्य है, उचित है, तो उन्हें प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते रहिए। यदि आपकी अंतरात्मा ये कहे कि अमुक विचार, अमुक कार्य, अमुक व्यवहार आत्मा के महान गौरव के अनुकूल नहीं, उच्च हैं, आत्म सम्मान के विरोध है, तो उनका साहस पूर्वक परित्याग कर दीजिए। आपकी आत्मा सत्य या असत्य का निर्चीर करने वाली भव्य कसौटी है। ये तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। जिस विचार या कार्य के संपदा से आपको प्रसन्नता, आनंद या यूं कहे कि आंतरिक गर्व का अनुभव होता है, पुण्य तथा आत्म संतोष प्रतीत होता है, उसे अपनाने में एक क्षण के लिए भी विलंब मत कीजिए। भले ही उसे अपनाने में कोई सांसारिक घाटा दिखाई देता है, यही आत्मज्ञान का सीधा साधा मार्ग है। मेरे जीवन की देवी अवस्था का मेरे प्रत्येक जगत में अवश्य होगा। इस तत्व पर गहन चिंतन कीजिए। इस कारण के कोने कोने में उतर लीजिए। इस भव्य विचार को मन में रखने से आपका मन विमल सरोवर की भांति स्वच्छ हो जाएगा, जिस पर सत्य असत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। आपको क्रमशः आत्मज्ञान का अनुभव होगा। नए नए उच्च विचार मन रूपी आकाश में उदित होने लगेंगे। हमारी आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है। वस्तुतः उसमें वह शक्ति है जिसके प्रभाव में बुद्धि सत्पथा की ओर प्रेरित होती है। ईश्वर के अनुसार आत्मा का स्वरूप है तथा आत्मा का स्वरूप पूर्णता का आधार है। आत्मा मनुष्य का दिव्य केंद्र है। आत्म तत्व से स्नग्ध बुद्धि के प्रकाश से कल्पनातीत आनंद एवं अक्षय शांति की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य संसारिक आनंद को मोह छोड़कर आत्मा के इस दिव्य प्रदेश में प्रविष्ट हो जाता है, तो वह उसकी देवी संपदाओं की वृद्धि होती रहती है। मनुष्य को अपने महान तेज एवं सामर्थ्य का तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक इस आत्मा भाव की चेतना तथा
आत्मा तत्व का बोध न हो जाए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और हो जाने पर मनुष्य क्षुद्र माया जाल से मुक्त होकर आत्मा के परदेश में विहार करता है। उसे ऐसा अनुभव होता है मानो वह अंधकार से दिव्य प्रकाश में आ गया हो। जिस प्रकार भोजन करने के बाद भूख नहीं रह जाती और सुस्वादु भोजन भी सामने लाने से उसे खाने की इच्छा नहीं रहती, उसी प्रकार आध्यात्मिक भोजन चख लेने के बाद इंद्रियों को परिमित आनंद फीका मालूम पड़ने लगता है। सच्चा सुख तो आत्मानुभूति से ही प्राप्त होता है।